नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं सिटीलाइट। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की आराधना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में आयोजित कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया और सीएम ने लक्ष्मण बावड़ी परिसर में आयोजित बावड़ी उत्सव में भी भाग लिया। आज यहाँ उज्जैन में लक्ष्मण बावड़ी जो चिंतामन गणेश के प्रांगण में है, हमने पूरे प्रदेश में 3000 से ज़्यादा ऐसे कुएं बावड़ी पे काम किया है। मुझे संतोष है। ये बावड़ी मूल स्वरूप में भी आई है, जल की धारा भी प्रकट हुई है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जल संरक्षण को लेकर के किए गए आह्वान के आधार पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही। 3 महीने तक पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, हर नगर, हर पंचायत में काम चल रहा है। तो बावड़ी उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। बावड़ी उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की, जल संरक्षण का संदेश दिया और जल संरक्षण के लिए समर्पित कार्यक्रम किए जाएंगे, ये आश्वासन भरोसा भी दिया। इसके अलावा प्राचीन मंदिर में पहुंचकर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की है। रतलाम जिले के आलोट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से सांदीपानी विद्यालय और नवोदय विद्यालय का लोकार्पण किया। 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इन दोनों स्कूलों का उद्घाटन समारोह बेहद भव्य रहा। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहे। आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत के सभी हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, विशेष करके सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था हो। आने वाले दिनों में बच्चों को हम दोनों सरकार मिलकर एआई आधारित पढ़ाई करवाई जाए। आगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा क्रूज चलाएंगे, पानी का जहाज जो यहाँ तक आएगा जहाँ तक अपना विलेज स्थल है। ये टूरिज्म के लिए भी जरूरी रहेगा। अपने बयानों के लिए मशहूर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक और बयान सामने आया। उन्होंने लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बयान दिया जिस पर सियासी पारा हाई है। जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कैलाश विजयवर्गीय 70 साल के बुजुर्ग शख्स हैं। बीजेपी नेताओं का बयान सुनकर उन्हें दुख होता है। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं, उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी एक कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के ना बेचारा मेरे साथ, तो मना कर देता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय जी, विजय शाह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सबकी उम्र 65 साल से ऊपर है। हम विपक्ष के जरूर हैं, पर मेरे पिताजी की उम्र के लोग हैं ये लगभग 1-2। कैलाश विजयवर्गीय तो है ही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना बोला उतना काफ़ी था। इससे ज़्यादा बोलना मेरी भी मर्यादा के खिलाफ है और उन बेटियों के सम्मान के भी खिलाफ। देखिए, जीतू पटवारी वो नेता हैं जो स्वयं दलित महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं और कांग्रेसियों के महिला विरोधी संस्कार किसी से छुपे नहीं हैं। इनके पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री टंचमाल कहते हैं, कोई आइटम कहता है तो कांग्रेस कम से कम ना बताए, बाकी शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसका भावार्थ नहीं निकाला जा सकता। कांग्रेस अपने आप को देखे पहले।
कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे। इस दौरान मंत्री पंच सरपंच सम्मेलन में शामिल हुए और संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ और सरपंच, जनपद सदस्य उनके काम पर सुझाव दिए। मंत्री ने आगे कहा कि आप लोग सब व्यवहार में काम करना चाहते हैं तो जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे। प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस बार जल गंगा संवर्धन अभियान 3 महीने का है। मुख्यमंत्री समेत सारे लोग अभियान पर तेजी से काम कर रहे हैं। उद्गम ये तब तक है जब तक ये पौधे हैं। हम हिमालय की तराई में रहने वाले लोग नहीं हैं। इन पहाड़ों पर जो वृक्ष है उनके कारण ही ये जल स्रोत है। अगर वन विभाग कानूनी तौर पर कई बार कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ इसलिए नहीं होती है कि जो संरक्षित रहे, उसके अपने कानून है। लेकिन इसके आसपास जो वनस्पति है, यदि वो खत्म होगी तो ये पानी का स्रोत भी खत्म होगा। खबर खरगोन से है, जहां रघुवंशी समाज ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की। यहां रघुवंशी समाज के सैकड़ों लोगों ने बाइक रैली निकाली, कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। गिरफ्तारी की मांग की गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। हमारा तो निवेदन है प्रधानमंत्री महोदय खुद रुचि लेकर सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को बचाव होगा। हमारा बेटा तो चला गया, हमारी बेटी भी ढूंढी जाए और आगे आने वाले समय में लोगों को और तकलीफ ना हो। हम ज्ञापन के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं। अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चला है। इसको लेकर के रघुवंशी समाज खरगोन ने और अखिल भारतीय रघुवंशी समाज ने भी चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन में सोनम का पता लगाया नहीं जाता या सीबीआई जांच नहीं बैठाई जाती तो हम फिर आंदोलनरत हो जाएंगे, आक्रोशित होंगे और रास्ते चक्का जाम करना होगा या धरना प्रदर्शन करना होगा, वो भी करेंगे। निश्चित ही घटना बड़ी दुखदाई है और बड़ा सवाल उठता है मेघालय सरकार के ऊपर कि एक पर्यटन स्थल पर आम इंसान अगर सुरक्षित नहीं है और सरकार इंसानों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नए ट्रांसफर नीति लागू होने के बाद सियासत हाई हो चला है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं कि तबादला नीति किस तरह से बनाई गई है ये समझ से परे है, क्योंकि इसमें शिक्षकों का, पुलिस का ट्रांसफर नहीं हो सकता, आबकारी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसे में ट्रांसफर नीति कर्मचारियों को राहत देने के लिए नहीं बल्कि परेशान करने के लिए बनाई गई है, जिसका पलटवार कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। शिक्षा विभाग का युक्तियुक्तकरण चल रहा है, तो ऐसे में जब तक युक्तियुक्तकरण पूर्ण नहीं होती है ट्रांसफ़र किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उसको रोका गया। और पुलिस विभाग के उनके आप देखते होंगे कि उसके लिए किसी प्रकार का कोई बैन नहीं रहता है, वो 12 मास उसका ट्रांसफ़र उनके होते रहते हैं। हमारे नए निगम मंडल के अध्यक्ष लोग अपना कार्यालय वगैरह और सारे काम को समझ कर स्टेब्लिश नहीं हो जाते हैं, तब तक अभी उसको ट्रांसफ़र करने हेतु रोका गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रवास के कई कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर एमपी का गौरव बढ़ाने वाले मल्लखंब खिलाड़ियों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने स्वदेशी जागरण मंच और बावड़ी उत्सव में शामिल होकर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को मजबूती दी। हमारे जीवन के अंदर की हमारे बीच में से कई सारी विद्याएं जो बाकी रही, वो ऐसे काम करते करते ही हमारे दायित्व के साथ निखार आता जाता, उसका अपना एक प्रभाव बनता। हमको मालूम है गंगोत्री से गंगा जी जरूर चलती। सीएम साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन की सफलता और बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 1.5 साल में 1428 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 205 मुठभेड़ में 227 नक्सली ढेर हुए हैं। सीएम ने बताया कि अब बस्तर का चेहरा बदल रहा है। जो कभी बंदूक और बारूदी सुरंग के लिए जाना जाता था, आज वहां मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर दीपक बैज के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आरएसएस को कांग्रेस नहीं समझ सकती। आरएसएस किसी पार्टी के अधीन नहीं है, उसे किसी व्यक्ति से परहेज नहीं करना चाहिए। करोड़ रुपए की जो लिफ्ट हैं, 3 मॉड्यूलर ओटी हैं, काम भी चालू होगा। आज मुख्य रूप से जो स्टाफ नर्स की यहाँ मांग कर रहे थे और कुछ वार्ड आया तो उसको पूरी तरह से हम भर लेंगे। 25 नर्सेस और 10 करीब वार्ड की आवश्यकता थी, उसको 1 महीने के अंदर हम पूर्ण करेंगे। बालाघाट में कलेक्टर मृणाल मीना की कोर्ट ने वारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कलेक्टर कोर्ट ने माया उइके के निर्वाचन को अमान्य और शून्य घोषित किया। जनपद सदस्य जितेंद्र राजपूत ने माया के निर्वाचन को चुनौती दी थी और कलेक्टर कोर्ट में इसकी शिकायत भी की गई थी। लगातार हुई सुनवाई में माया एसटी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। वारासिवनी जनपद पंचायत चुनाव था, जनपद पंचायत का वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ एक नकली आदिवासी को बैठाकर आदिवासियों का शोषण किया था। हमने उस लड़ाई को लड़ा और अब असली आदिवासी वारासिवनी जनपद का अध्यक्ष बनेगा। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, ये बात एमपी की आम जनता को बीजेपी बताएगी। इसे लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यशाला हुई और कार्यशाला में बताया गया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना का श्रेय ले रही है और लोगों से कह रही है कि कांग्रेस के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार झुकी है और जनगणना का फैसला किया है। इसीलिए कांग्रेस के इस झूठ को जनता के बीच लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मोदी जी ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जातिगत जनगणना, समय समय पर आप ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, जो आयोग ने प्रस्ताव रखा उसका आप सख्त विरोध किया। कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी और राहुल गांधी ने। इसलिए आज आप लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं। उज्जैन के परमानंद गिरी महाराज के विवादित बयान के बाद संत समाज ने नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि इतनी उम्र के बाद भी किसी संत को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, यह संत समाज का अपमान है। रविंद्र पुरी ने कहा कि हम परमानंद गिरी महाराज का सम्मान करते हैं क्योंकि वे वरिष्ठ हैं, लेकिन उनकी बातों ने संत समाज की छवि को ठेस पहुंचाई। हम तो संत महात्मा है और आप ज्ञानी है, आपके पास तो वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, इस पे आप बोलिए। हमें लोगों को खुश करने से कोई लाभ होना नहीं है। संतों का अपमान करके खुद भी खुश होना, लोगों को खुश करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं, ये महापाप है, ये पाप की श्रेणी में आता है। उनके लोग ऐसे हंस रहे थे कि मैं समझता हूँ कि शायद वो जो कपिल शो भी फेल हो गया। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी अब आरटीआई में लोगों को जानकारी नहीं दे रही है। ग्वालियर चंबल के 3 कॉलेज के फर्जीवाड़े मामले में प्रोफेसर अरुण शर्मा ने आरटीआई लगाई है, जिसमें कॉलेजों की 15 साल की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। बावजूद इसके बीते 4 महीने से जानकारी नहीं दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो जीवाजी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा माफिया रघुराज सिंह यादव के झोले में चलने वाले 3 कॉलेजों की जानकारी पिछले 15 साल के निरीक्षण प्रतिवेदन सहित मांगी, मैं चाहता हूं कि वो आरटीआई मुझे दी जाए, जिससे मैं उसका अध्ययन करूं और यदि उसमें कुछ गलत है तो मैं उसमें कार्रवाई करूं। जितनी मुझे जानकारी है, ये जो आपने आरोप बताया तो ये सही नहीं हुई है। उसमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, इसलिए उसको जानकारी नहीं। एक जगह तो वो जांच की बात कर रहा है और दूसरी जगह उसी की जानकारी लेने की बात कर रहा है। इस तरह से तो जब तक वो पूरी नहीं होगी कैसे दी जा सकती। मुरैना के बीरमपुरा गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही सामने आई। करोड़ों की लागत से बन रही सड़क निर्माण में ठेकेदार जमकर चांदी काट रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है निर्माण एजेंसी और बीजेपी नेता ही ठेकेदार हैं, इसलिए नियमों को ताक पर रखकर गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में जो है ना तो सफेद गिट्टी डाली जा रही है, नीचे से मिट्टी पे ऊपर से किया जा रहा है, एकदम मटेरियल डाला ही नहीं जा रहा है।
सड़क बनते ही हम खड़े रही। कलेक्टर पे आवेदन दिया, सब जगह आवेदन दे दिए, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी देख लेंगे, ठेकेदार बड़ा आदमी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दौरे के बारे में जानकारी मुझे मिली है, मैं EPWD से बात करूंगा और गुणवत्ता बनाए रखने के समस्त प्रयास किए जाएंगे। देखिए, फोटो और वीडियो देख करके कोई निर्णय लेना शायद उचित ना होगा, लेकिन ये इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि रोड जो बनेगा वो सही बनेगा और यदि उल्टा सीधा ठेकेदार ने काम किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लोरमी के झाफल से लछनपुर महंत जाने वाली सड़क का हाल खस्ता है। खराब सड़क पर हर रोज हजारों बच्चे पढ़ने शहर जाते हैं। सैकड़ों लोग रोजी मजदूरी के लिए लोरमी जाते हैं, लेकिन खराब सड़क के चलते हादसे के शिकार आए दिन लोग बन रहे हैं। ग्रामीण नाराज हैं क्योंकि बरसात में परेशानी और बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 5 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए हैं और इसका काम अनिल बिल्डकॉम नाम की ठेका कंपनी को मिला है। लेकिन योजना की जो अधिकारी हैं, अब बात करने की कोशिश उनसे की गई तो वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं हैं। और ये जो इलाका है केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का गृह क्षेत्र है और प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव का ये विधानसभा क्षेत्र आता है। ऐसे में 2 कद्दावर मंत्रियों के इलाके में विकास की क्या स्थिति है, इस सड़क की दुर्दशा को देखकर खुद ब खुद आप समझ सकते हैं। और ये 15 दिन हो गए, मात्र 1 किलोमीटर बस खुदाई किए हैं, उसके बाद अधूरा सब कुछ छोड़ दिए हैं। आने जाने वाले को पूरा परेशानी है और 2 साल हो गए ऐसे जर्जर सड़क पड़े हुए हैं, कोई भी इसमें ध्यान नहीं देता। सड़क की स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत दिनों से ना परेशानियों को झेलना पड़ रहा है और ये शासन में थोड़ा दोषारोपण है और ये जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। इसमें आने जाने में जैसे कि डबल टिबल रहते हैं तो दिक्कत हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है और टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। तो 5 मिनट में पहुँच जाते थे तो आधा 1 घंटा लग जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके इसको लाइन अप किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, इतना लंबा पैच क्यों खाड़ा गया है और पब्लिक की सुविधा के लिए जो बेटर हो पाएगा वो करवाया जाएगा। बालोद जिला स्थित 2 विकास खंड के बीच की दूरियां अब कम हो जाएगी। ग्रामीणों को 30 किलोमीटर की जगह केवल 5 किलोमीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जुनवानी से चिखली क्षेत्र के बीच जंगल में बड़ा पहाड़ी इलाका है, लिहाजा सड़क निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में ग्रामीणों को पहाड़ी की वजह से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ग्रामीण पिछले 30 सालों से लगातार मांग कर रहे थे और इस दौरान सुशासन त्योहार के दौरान जब CM साहब वहाँ पर पहुँचे तो ये मांग फिर से रखी गई। इसके बाद 11 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। पहाड़ी को काट कर रास्ता बनाया जाएगा। अगर अभी के हमार जो राज्य सरकार है विष्णुदेव साय जी है तो ना हमार समस्या ला सुनिस और हमार समस्या ला सुन के ये जैसे हमार लंका गांव लंका जैसे लगत रही से आज ये लंका न बन के आज ये गांव है, जब ये सड़क की मांग पूरा हुई तो अयोध्या धाम जैसे लगा थे ये गांव हर सड़क के लिए बहुत लंबा मांग रही से और हमन हर हमारा जो ज़्यादा पर ज़्यादा वहाँ से मांग चले आ रही से, लेकिन सरकार है जो सुनाई नहीं कर रही से और ये जो मांग ला फिर हमारे युवा साथी मन प्रयास करें मांग करे पर तो अभी हमारे जो विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के शासन सरकार मांग ला पूरा करी से। और ग्रामीण जन इस सड़क के लिए मांग करते करते थक गए थे 30 से 40 वर्षों से। आज प्रदेश के मुखिया सुशासन त्यौहार पर ये बड़ी सौगात 11 करोड़ 47 लाख रुपए देकर हमारे जुनवानी से चिखली मार्ग की जो घोषणा किए हैं, निश्चित रूप से ये सड़क ही नहीं, ये सड़क विकास की सड़क है। सतना में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। IBC 24 ने बीते दिनों बिजली विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। बताया गया था कि कैसे ज़रूरी संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद बिजली न होने से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। अब जाकर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिली है। लंबे वक्त से बिजली के बिना काम कर रहे CHO, ANM और अन्य स्टाफ ने राहत की सांस ली है। IBC 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने प्रमुखता से इस खबर को उठाई और जिम्मेदार अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और बिजली कनेक्शन हो गया। इससे आम आदमियों को और मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस भीषण गर्मी में गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती थी, वो गर्मी में परेशान होती थी। अब कम से कम पंखा मिलेगा। पहले ना पानी रहा, ना हवा रही, ना बिजली रही,
गर्मी में कैसन रहा है? अरे गर्मी माही तो आप कहा करी, जैसे आप डोंगरिया माही चढ़े हैं तो आखिर स्वाद हम ही मिली, और यहाँ आ गए हैं तो अब ये आखिर स्वाद हम जान रहे हैं ना। बिजली लग गई तो बहुत आनंद है। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में नयापारा से गोविंद नगर जोड़ने वाली मुख्य सड़क को रेलवे द्वारा अचानक बंद कर दिए जाने से लोग आक्रोशित हैं। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग डीआरएम दफ्तर पहुंचे, घेराव कर दिया, विरोध किया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि रेलवे ने बिना किसी सूचना के सड़क के बीच दीवार खड़ी कर दी, इससे 20,000 से भी अधिक लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बोले हैं रोड के लिए हम लोग परेशानी हो रही है भैया करके, स्कूल के बाद खुलने वाला है, वहाँ बच्चे लोग परेशान हो जाएंगे करके, तो बोले हैं रोड दिलाएंगे करके। दोनों का मीटिंग चल रहा है अभी, ऐसे बोले भैया, तो हम लोग भी मिला कर रहे हैं। और वहाँ बोले हैं कि इधर दारू भट्टी है, इधर मेन रोड है, बच्चे लोग का एक्सीडेंट होते जाते रहते हैं, तो अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे। इधर महिला लोग 8 बजे 9 बजे ड्यूटी करके आते हैं, तो हम लोग का 2 रास्ता बंद कर दिए, महिला लोग कहाँ जाएंगे ऐसे बोलेंगे, तो बोले साझा में करेंगे करके। मुरैना जिले में सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी को पीकर 5 भैंस, 2 गाय, 4 राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर की मौत हो गई है। नाराज ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर धरना देने पहुंचे तो फैक्ट्री संचालक ने भगा दिया ग्रामीणों को। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई, जांच शुरू की गई है। अपर कलेक्टर ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। दृष्टिया मुझे जानकारी मिली है कुछ मोर, कुछ गाय, कुछ भैंस के मरने की। अब वो फैक्ट्री के आसपास वाले एरिया में है संभवतः। अब किस कारण से मृत्यु हुई है उनकी, ये जांच का विषय है। मैंने एसडीएम साहब को बोला है कि इसकी जांच करके बताएं। मध्य प्रदेश दिव्यांग खेल समिति ने राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान को अपमानजनक बताया और दिव्यांगजनों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। पैरालंपिक संघ के खिलाड़ी भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे, राहुल के खिलाफ कार्रवाई के लेकर ज्ञापन सौंपा। विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी के उस बयान को गलत बताया। राहुल गांधी जी ने जो लंगड़ा घोड़ा शब्द यूज़ किया है, उन्हें वो नहीं यूज़ करना चाहिए। एक हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई उन्होंने ये शब्द यूज़ करके। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों को विकलांग शब्द से हटाकर दिव्यांग शब्द की उपाधि देते हैं, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी लंगड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी दिव्यांगजनों के हित में तो काम नहीं किया, पर जिस प्रकार से ये बयान देकर उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया है, ये आज देखने को मिल रहा है। ये स्वयं मेरे पास आए और उन्होंने ज्ञापन देकर यही मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदेश भर के व्यापम शिक्षकों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। व्यायाम शिक्षकों ने रायपुर में प्रदर्शन किया है और व्यायाम शिक्षकों ने कटोरा तालाब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च कर व्यायाम शिक्षकों के भर्ती पर इस पदों पर भर्ती निकालने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों से कहा है कि प्रदेश बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षकों के सिर्फ 1700 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती नहीं निकालने से व्यायाम शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि हर स्कूल में व्यायाम शिक्षक रखने का प्रावधान है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर में प्रदेश भर के व्यायाम शिक्षक इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके लिए रोजगार निकालने की बात कर रहे हैं। अभी हम खड़े कटोरा तालाब में, आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर बीपीएड और डीपीएड शिक्षक है। व्यायाम शिक्षक सीधे सीधे कहें तो ये वो टीचर्स हैं जो बच्चों को शारीरिक शिक्षा देते हैं। तो पहले तो इन्हीं से ही बात करेंगे, क्या कारण है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे प्रदर्शन का कारण सिर्फ यही है कि शिक्षक भर्ती में जो है कभी भी छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षक को महत्व नहीं दिया जाता। तो आज ये हमारा जो समूह यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, वो सरकार, बहरी सरकार को हमारे विसिल की आवाज़ से यह बात बताना चाहती है कि व्यायाम शिक्षक भी छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सरकार की इस लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ में किसी भी खिलाड़ी का जो है वह बड़े स्तर पर नाम नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने जब ये कोर्स चुना होगा, ये तो अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे वकालत होता है, डॉक्टरी होता है ना, वैसे ही फिजिकल टीचर अपने आप में उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। बड़े उम्मीदों से आपने डिग्री तो ले ली, अब क्या लग रहा है, एकदम ठगे महसूस होते हो? सर बहुत निराश, हताश, परेशान एक प्रकार से आप कहिए कि हमें फील होता है, क्योंकि घर में भी बोलते हैं कि हमने आपको अच्छी खासी आपके अकॉर्डिंग आपकी मन पसंदीदा डिग्री आपको
चाहिए थी, हमने आपको उसमें सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है, और उसके बाद भी अभी तक आपका कुछ हो नहीं पा रहा है, आपकी वैकेंसी नहीं आ पा रही है, जॉब नहीं निकल रही है, आप कैसे करेंगे? तो घर में भी काफ़ी हमको निराशा मिलती है। लड़के ही एडमिशन लेना पड़ा होगा, क्योंकि लड़कियों को तो और फिजिकल टीचर अगर बनना है तो रोकते होंगे घर वाले। जी जरूर सर, मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड रोज़ ताना देते हैं कि कब, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, उसमें भी हंसते हैं कि तुम नेशनल मेडलिस्ट होते हुए भी बेरोजगार हो, क्या कर रही हूँ उस डिग्री का। ऐसा लग रहा है प्रायोरिटी में है ही नहीं फिजिकल एजुकेशन सरकार की, फिर ओलंपिक में मेडल कहाँ से लाएंगे? ओलंपिक में मेडल तो लाएंगे ही नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा विनती ये है कि वो जाग जाए, अभी भी सोई हुई सरकार है हमारी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं जो इनका पैशन है। और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहेगा नौजवान और बच्चे स्वस्थ रहेंगे तब जो है देश भी स्वस्थ रहेगा, मगर इसे सरकार पूरे तरीके से उपेक्षित करके चल रही है। बहुत ही गंभीर विषय है। उम्मीद करते हैं कि राज्य में सुशासन की सरकार चल रही कह रहे हैं तो इस मामले पर भी संज्ञान लेकर इनके लिए जल्द कोई रोजगार क्रिएट किया जाएगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर से। रायपुर के महादेव घाट पर युवक युवतियों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद SSP ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली। सभी क्लब बार समेत होटल संचालकों के साथ बैठकर प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। देर रात तक क्लब, पब और बार खोलने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक को अंतिम चेतावनी बताया। रतलाम में लव ट्रायंगल में एक 17 साल की नाबालिग की हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात 2:32 इलाके की बताई जा रही है। विशाल रतोरिया अपने एक दोस्त के साथ चाय पीने के लिए निकला था। इसी दौरान आरोपी देवेंद्र मालवीय और अभयराज पुरोहित भी आ गए। किसी लड़की से बात को लेकर उन्होंने विशाल से विवाद करना शुरू कर दिया। देखते देखते विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने विशाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद मृतक के साथी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों लड़के जो है वो रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में आ रहे थे और आरोपी जो थे वो उनकी जो है विवाद हुई थी फरियादी से और उसके बाद ये घटना कारित हुई है। तो ऐसे में जो है दोनों आरोपियों को राउंड अप किया गया। 2 से 3 घंटे के अंदर राउंड अप किया गया। आगे सभी चाकूबाजों को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है उनके बाउंड ओवर कराए जा रहे हैं, बैक ट्रेसिंग किया जाएगा और कोई भी अग्रिम घटना ना हो इस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में इन दिनों ब्लड माफिया एक्टिव है। जरूरतमंद लोगों से 10 से 15 हज़ार रुपए लेकर उन्हें ब्लड उपलब्ध कराते हैं ये लोग। ये माफिया उन गरीब युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं जो बेरोजगार हैं, इन्हें पैसों की ज़रूरत है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को 1.5 से 2 हज़ार रुपये उनसे लेकर उनका ब्लड निकलवा लेते हैं। और ऐसा एक मामला जया आरोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक में सामने आया। जब एक ही युवक दूसरी बार अपना ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक पहुंचा तो शक हुआ तो उसे पकड़ लिया गया। नाम उसका ब्रजेश था और ये 12 मई को भी ब्लड देने आया था, लेकिन आज जब वो आया तो उसने बताया कि वो अपनी पत्नी पूजा के लिए ब्लड डोनेट करने आया था, जबकि पूजा नाम पर इस तरह के युवक लगातार 3 दिन से ब्लड डोनेट कर चुके थे। मजबूरी में एक फ्रेंड ने बोला था कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, उसको ब्लड चाहिए, कह लगा थोड़े बहुत पैसे ही मिल जाएंगे, मेरा ये काम करवा दे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए। काफ़ी दिनों से यहाँ पर सारी दलाली का काम कर रहे हैं। इन लोगों की गैंग खड़ी रहती है। जानकारी लेने के बाद पता चला तो उन्होंने बोला कि मेरी 2000 रुपये में किसी जो अनजान आदमी है, क्या नाम था उसका, हर्ष नाम का कोई लड़का है जो बाहर खड़ा हुआ है, उन्होंने इनको भेजा है। रेट चल रहा है वो तो, और ना दलाली चल रही है यहाँ पर। अभी 10 दिन पहले भी किसी लड़के के संग में घपला हो गया, 10,000 रुपये लेकर उनकी गैंग भाग गई और उसको ब्लड भी नहीं दिया। पत्थलगांव के साजापानी में पिछले 3 दिनों से 51 हाथियों का उत्पात जारी है। ग्रामीण दहशत में है, रत जगह करने को मजबूर हैं। 51 हाथियों का दल कांसाबेल वन परिक्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है और कल ही बीती रात किसानों के घर को नुकसान हाथियों के दल ने पहुंचाया है। धान की जो फसल है उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है। मुनादी कराई जा रही है, लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दतिया में माफिया राज थमने का नाम नहीं ले रहा। रेत और शराब माफिया के बाद अब लकड़ी तस्कर भी एक्टिव हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात रामसागर और निचरौली के जंगल में खैर की लकड़ी की तस्करी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को सूचना देने पर तस्करों ने पुलिस की टीम पर भी गोलियां बरसाई। जवाब में हवाई फायरिंग पुलिस ने भी की। 50 से 60 राउंड गोलियां चली हैं। दावा किया गया है कि तस्करों ने एक वन रक्षक को बंधक भी बनाया था, हालांकि DFO ने इससे इनकार कर दिया।
नहीं, बंधक की सूचना कहाँ से मिली है? कल खैर की लकड़ी डंप पाई गई थी निचरौली गांव के पास, तो वहाँ वन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। तो वहाँ सामने वाले साइड से गोलीबारी शुरू हो गई थी, तो उसमें पुलिस का सहयोग लिया गया। उस पर लकड़ी जब्त करके लाई गई है डिपो में। उसकी भी अभी जांच करनी है, लकड़ी कहाँ से आई है। लकड़ी खैर की है, इतना पता है हमें। जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस पहुंची वहाँ पर। वो जंगल जो लगा हुआ है उसमें वो लोग चढ़ गए ऊपर से, तो फिर लगातार फायरिंग करते रहे और समंदर ने मुखबिर आदि सबको एक्टिव कर दिया है। और हमारी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनका भी हम सहारा ले रहे हैं। सभी को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अरेस्ट करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। आप लोगों के सामने दो तस्वीरें हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में चल रही एंटी नक्सल अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। एक नक्सली कैडर का शव मिला है। AK-47 विस्फोटक हथियार सब बरामद किए गए हैं। इसका नाम भास्कर उर्फ मैला रापू अड्डेलू के रूप में इसकी पहचान हुई है। तेलंगाना की अलीदाबाद ज़िले का निवासी था। तेलंगाना राज्य समिति के मंचेरियल कोमरन भीम का सचिव ये भी था। और केंद्रीय समिति सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर का शव भी पिछले दिनों बरामद हुआ था। प्रोफाइल पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंडूगुला भास्कर राव जो 45 साल का था वो ग्राम उरुमादला जिला आदिलाबाद तेलंगाना का निवासी था। मुठभेड़ से भागे हुए अन्य माओवादी कैडर की तलाश के लिए इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। दंतेवाड़ा की तस्वीर देखें। नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 7 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, जिनमें से 2 नक्सलियों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था। बिलासपुर में कोरोना के 10 मरीज सामने आए हैं। शहर के गुलाब नगर, राजकिशोर नगर, हेमू नगर, नेहरू नगर क्षेत्र से कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसमें हाईकोर्ट के एक जस्टिस भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को होम क्वारंटाइन करा दिया गया है। संक्रमितों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें से कई संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, जो दूसरे प्रदेशों और महानगरों से ट्रैवल कर आए हैं। सर्दी, खांसी, कफ, बुखार की सभी को शिकायत है। RT-PCR जांच में इन्हें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जो है हम लोग की जानकारी में 10 केसेस की रिपोर्ट मिली है। एकता पैथोलॉजी लैब से में जो टेस्ट हुए हैं उन्होंने जानकारी भेजी है। हमारी जो अर्बन एरिया की जो टीम है वो सुपरवाइजरों की टीम को अलर्ट किया गया है। वो सब जाके उन पेशेंट्स से कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके आसपास के घरों के सर्वे भी करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में कोरोना से 3 संक्रमित मरीज हैं। गुरुवार को ही 9 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर से 5, भोपाल ग्वालियर से 2 और मध्य प्रदेश में फिलहाल 36 एक्टिव केसेस हैं। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की बात करें तो यहाँ भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गजराजा मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिलासपुर में सरकारी सिस्टम की मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया। वाहवाही लूटने अधिकारियों ने अधूरे प्रोजेक्ट का ही मुख्यमंत्री से लोकार्पण करा दिया। अब स्थिति ये है कि उद्घाटन के 6 महीने बाद भी लोगों को इसका लाभ मिल नहीं पा रहा। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर स्मार्ट सिटी से बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। तो देखिए सरकारी सिस्टम की मनमानी पर कि वहाँ बिजली जो पावर मिलना चाहिए वहाँ पे वो पावर उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। बिजली की समस्या होने के कारण वह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज तक बंद है। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि जो भी जिस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं उसको निराकरण करके यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ियों को उसका लाभ दिया जाए। पिंक प्लेग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी के जो इशू थे उसको सॉल्व कर लिए गए हैं एवं उसको भी स्टार्ट करा दिया गया है। इसमें जो संजय तरण पुष्कर था, इसमें शुरू में ST और LT लाइन के लिए जो हमारा आवेदन था उसको मान्य नहीं किया गया था, वो भी मान्य हो गया है। वो SE ऑफिस में अभी पेंडिंग है। जैसे ही वहाँ से बिजली के हमें इसमें परमिशन मिलती है तो इसको भी पूरी तरह से चालू कर लिया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस हाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं और बयानबाजी का दौर जारी है। ना वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, न खेलने की व्यवस्था है और पता नहीं नगर निगम के अधिकारी
स्मार्ट सिटी के अधिकारी कर्मचारी और सत्ता में बैठे हुए लोग इस ओर क्यों ध्यान नहीं देते हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि अगर उद्घाटन हो गया है तो उसका जनता को सुपुर्द करके उसके जनता के लिए। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसमें कुछ काम अभी बाकी है। यहाँ खेल का संभावना भी बिलासपुर में बढ़ रहा है, तो उन्हीं के लिए एक सौगात था ये, लेकिन कुछ काम अभी बाकी हैं, तो उसको पूर्ण करके जो है उसको फिर मतलब किसी को मतलब रख रखाव के लिए भी उसको दिया जाएगा। बहरहाल बिलासपुर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरकारी सिस्टम की मनमानी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे जनता के फायदे के लिए तो बहुत कम, लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।